Hello my dear student, welcome to बेटा our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा हम इलास्ट्रेशन 7 करने जा रहे जो पेज नंबर आपको 75 पे दिया गया है। बेटा अब तक कोई भी बच्चे अपने एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े, बेटा जुड़ जाओ। बेटा मात्र ₹1 में पूरा साल भर अकाउंट्स आपको मिल जाएगा 11th का। तो चलो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक्स पुणे। सबसे पहले बेटा ये डेबिट बैलेंस दिया है 1 अप्रैल 2019। कैश एट बैंक, बेटा ये सब डेबिट है तो डेबिट में जाएगा कैश एट बैंक 50,000, सन्ड्री डेटर है डेबिट में, स्टॉक है डेबिट में, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट। ये सारा का सारा कौन सा बैलेंस है सर? डेबिट बैलेंस है। और ये सारा का सारा कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019। सन्ड्री क्रेडिटर वर्षा का दिया गया ये 10,000 और बैंक लोन 40,000 रुपये का दिया गया। ये सारा का सारा अपने को क्या दिया? बैलेंस। तो सर सेम ऐसे ही लिखो। कभी है बेटा अपना ये सारा का सारा बैलेंस अपने को 1 अप्रैल 2019। तो इधर आ जाएगा सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ सानिया इलेक्ट्रॉनिक पुणे जर्नल एंट्री। सबसे पहले 2019 यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 1। सबसे पहले सर क्या है? कैश जैसा जैसा दिया गया है, जैसे कैश एट बैंक 50,000, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 50,000। उसके बाद क्या दिया है? सन्ड्री डेटर 15,000। सन्ड्री डेटर 15,000 का क्या दिया है? सन्ड्री डेटर दिया गया है तो यहां पर आ जाएगा सन्ड्री डेटर 15,000 रुपये। उसके बाद क्या दिया है? स्टॉक 35,000। 35,000 का क्या दिया है सर? स्टॉक दिया गया है तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक 35,000। और प्लांट एंड मशीनरी, और क्या दिया है सर? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया गया है सर? 1,00,000 का दिया गया है। कितना दिया गया है सर? 1,00,000 रुपए का अपने को दिया। अगर जाहिर सी बात है ध्यान से देखोगे डेबिट बैलेंस कितने का हुआ? 50 और ये 50, 1,00,000 और ये कितना हुआ सर? 2,00,000 रुपए का हुआ। क्रेडिट में क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर वर्षा 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर वर्षा तो यहाँ पर 2 सन्ड्री क्रेडिटर वर्षा कौन है? वर्षा कितने का दिया गया है? 10,000 रुपये का दिया गया है। और बैंक लोन दिया गया। और अपने को क्या दिया है सर? बैंक लोन अपने को दिया गया। और अपने को दिया गया है सर बैंक लोन 2। अपने को क्या दिया है सर? बैंक लोन कितने का दिया गया है सर? 40,000 का दिया गया है। कितने का दिया है सर? 40,000 का दिया गया है। सन्ड्री क्रेडिटर वर्षा 10,000, बैंक लोन 40। तो सर यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा? जरा ध्यान से देखो। डेबिट साइड में कितना है? ये टोटल है बेटा 2,00,000 और ये बेटा है 50। तो कितने का डिफरेंस आएगा? 1,50,000 का। मैं आपको करके बताता हूँ कैसे। तो इसको नाम क्या दो? टू कैपिटल। अभी आपको चाहो तो यहाँ पर आप एक बना सकते हो वर्किंग नोट। यहाँ पर आप सॉल्व में आपको बना सकते हैं। देयरफॉर कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? असेट्स का ब्रैकेट में लिखो डेबिट बैलेंस। असेट्स ऑलवेज क्या होता है? डेबिट बैलेंस माइनस क्या होता है सर? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? तो असेट्स का डेबिट बैलेंस था 2,00,000 रुपए का। क्रेडिट बैलेंस कितना आया था सर? 50,000 रुपये का। डेबिट बैलेंस था 1,00,000, 2,00,000 और क्रेडिट बैलेंस था 50,000। तो कितने का है सर? 1,50,000 अपने लिए क्या मिला सर? कैपिटल मिला। क्लियर है? तो अभी नरेशन क्या लिखना है? बीइंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। नरेशन देखो क्या लिखेगी? बीइंग बैलेंस। ये तो नरेशन तो पेन से लिखना अच्छे से। नरेशन क्या लिखेगी? बीइंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर प्रीवियस ईयर। कौन से ईयर का? ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर। बस ऐसा है। बीइंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर प्रीवियस ईयर। बस ये हो गया। बस करना कुछ नहीं। अभी सारी एंट्री यहाँ से शुरू होगी। वापिस से अप्रैल 1
परचेज गुड्स वर्थ ₹90,000 फॉर्म क्या पर है, कंगना के पास है। 12% जीएसटी अमाउंट पेड बाय चेक। बेटा परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो 12% है तो ये कितना हो जाएगा सर 6%, ये भी कितना हो जाएगा 6% CGST, 6% SGST। अप्रैल 1 तो यहाँ पर आ जाएगा सर सेम, ये भी अप्रैल 1 ही था, देखो ये भी अप्रैल 1 था, ये भी अप्रैल क्या आ जाएगा 1 ही अपने को आ जाएगा, तो ये भी अप्रैल 1 तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सर अप्रैल 1, तो यहाँ पर वापिस से लिखो सर अप्रैल 1। परचेज गुड्स तो यहाँ पर आएगा बेटा परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का गुड्स परचेज करेंगे सर 90,000 का परचेज करेंगे, तो इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, इन हो रहा है, तो यहाँ पर आता है बेटा इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, क्लियर है। परचेज करेंगे तो डी हो रहा है कि आउट हो रहा है, इन, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST। 2 पैसा किससे जा रहा है सर, बैंक अकाउंट से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, क्लियर है बेटा, क्योंकि पैसा चेक से पे करे। 90,000 का बेटा 6% निकालो, तो ये 90,000 है बेटा, उसका कितना निकालना है 6% मल्टीप्लाई बाय 6/100। बेटा 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 9 5 जा 45, 9 6 जा कितना होता है बेटा 6 9 जा होता है सर 54, राइट ना बेटा 54, 9 6 जा 54, तो 54 और ये 2 0 हो गया 54, 2 0 हो गया, क्लियर है। टोटल करो 0 0 0 0 0 0, 4 + 4 8, 5 + 5 10 का 0 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा ये 1,08,000 रुपये आपको आएंगे। पता चला 5 5 10 मतलब 90 और 10 कितना हो गया 1 लाख, 1 लाख और ये 800 रुपये अपने पास आ गए। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग परचेज गुड्स, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम, किसके पास से खरीद रहे, कंगना के पास है ना, कंगना के पास से। परचेज गुड्स किसके पास से खरीद रहे, कंगना के पास से, @12% GST, @12% क्या है GST, एंड अमाउंट पेड बाय, एंड अमाउंट पेड बाय चेक। डन बेटा, समझ में आ गया। पैसा किससे जा रहा है सर, अमाउंट पेड बाय चेक से पैसा जा रहा है। चलो अप्रैल 5 सोल्ड गुड्स टू नेहा, क्या बात है बेटा, सोल्ड गुड्स टू नेहा 30,000 @18% GST, अरे 18% है तो कितना आएगा सर 9%, 9%, क्लियर है। सोल्ड गुड्स टू नेहा, तो अप्रैल 5 तो यहाँ पर आएगा अप्रैल 5, तो बेटा सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 5। बेटा सेल करेंगे तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, और 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा सर आउटपुट CGST, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आउटपुट SGST अपने पास आ जाएगा। कितने का सेल करेंगे और पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं बोला है सोल्ड गुड्स टू नेहा, नेहा के पास से पैसा आ रहा है, नहीं, नेहा पैसा दे रही नहीं है, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा सर, नेहा का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा, क्लियर है। नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट, सेल करेंगे तो आउटपुट 30,000 का है बेटा, तो बेटा 5 क्या है सोल्ड गुड्स टू नेहा 18% GST, 18 है तो कितना आएगा सर 9% आएगा, तो 30,000 का कितना लेना है 9%, तो ये रहा सर 30,000, उसका कितना लेना है सर 9%, तो ये रहा मेरे पास 30,000, उसका 9%, 9/100, 0 0 कैंसिल, 0 9 3 जा 27, तो यहाँ पर भी 27, 9 3 जा 27, क्लियर है बेटा। प्लस करो सभी का, मैंने गलती से 8% ले लिया था, 18 था तो 8 ले लिया था, क्लियर है। 0 0 0 0 0 0 7 7 जा 14, और एक ऊपर कितना आ जाएगा 5, 35,400 रुपीज़ आएगा। नरेशन क्या लिखेगा, बीइंग सोल्ड गुड्स टू नेहा ऑन क्रेडिट @18% GST, क्योंकि हम सामान क्रेडिट पे बेच रहे, क्लियर है। कैश बोला कहीं पे बोला गया नहीं, देखो बीइंग कहाँ गया, सोल्ड गुड्स टू नेहा @30,000 @18% GST, क्लियर है, डन। सोल्ड गुड्स टू संजय 50,000 एंड 28% GST एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक, क्या बात है सर, सब GST भरा है क्या इसमें। सोल्ड गुड्स टू संजय, चलो तो 10 अप्रैल 10 वापिस से आ गए सर इधर अप्रैल 10, तो इधर आ जाएगा सर अप्रैल 10 सोल्ड गुड्स टू संजय, तो यहाँ पे पेमेंट रिसीव बाय चेक है ना, चेक मतलब पैसा किससे आएगा सर बैंक से आएगा,
सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST, आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट, तो क्या आ जाएगा सर, आउटपुट SGST अकाउंट क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर है बेटा बैंक सोल्ड गुड्स टू संजय, कितने का है सर, 50,000 का, तो 50,000 पे 28%, 50,000 का गुड्स जा रहा है, 28% है बेटा, तो 14% CGST 14/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 0 कैंसल, 0 कैंसल बेटा, 15 फाइजा कितना होगा सर, 7,000 यहाँ पर आ जाएगा, 70 ना, 14 फाइजा 70, तो 70 टोटल कितना आ जाएगा, 64,000 रुपीज़ आ जाएगा, 7 14 और ये 50, 64,000 रुपीज़ अपने पास आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग सोल्ड गुड्स टू संजय, बीइंग सोल्ड गुड्स टू संजय, संजय को हम गुड्स सेल करेंगे @ 20, सोल्ड गुड्स टू संजय @ कितना है, 28% GST, अमाउंट रिसीव बाय चेक। चलो यहां तक बेसिक था, मतलब आपको ये खाली आपको ब्रशअप करा रहा था कि आपको आता है कि नहीं आता है GST, इसके लिए मैंने फटाफट किया क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल में हमने एकदम स्पीड में किया था। ये सर ब्रशअप क्यों करा रहा है अभी आपको पता चल जाएगा। देखो अभी क्या बोल रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब हम परचेज करेंगे, कितना है बोला बेटा, 50,000 एंड 18% GST, 18% तो 9% CGST एंड लेस 10% कैश डिस्काउंट। चलो क्या बात है सर, 10% बोल रहा है, कैश डिस्काउंट क्या करना है सर, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर सर पहले 14 वाला करते हैं, परचेज गुड्स, तो यहाँ पर अप्रैल 14, तो ये सब हो गया बेटा अप्रैल 14। तो चलो देखो अभी यहाँ पर अप्रैल 14, परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, तो यहाँ पर आ जाते हैं सर अप्रैल 14। तो सबसे पहले परचेज ऑलवेज क्या रहेगा सर, डेबिट साइड, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज करेंगे तो इन होगा, क्या आउट होगा सर, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट। बच्चा इतना देख के क्या हो जाएगा, डर जाएगा। अरे बहुत ही सिंपल है, परचेज कितने का किया, परचेज कितने का किया सर, ये रहा 50,000 का, उस पर 18% है, 50,000 का परचेज किया तो 18% है, तो 9%, तो 50,000 का कितना निकालना है सर, 9%, 9/100, 9 5 45, तो 45, तो ये 4,500, 4,500। क्लियर है बेटा, डन। तो ये टोटल मेरे को कितने का मैंने सामान खरीदा है सर, 59,000 का हमने सामान खरीदा। उस पर क्या बोल रहे हैं सर, 10%, क्या बोला, 10 GST लेस 10% कैश डिस्काउंट। तो देखो आप चाहो तो इसके लिए वर्किंग नोट चाहो तो बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अप्रैल 14, 2019। तो यहाँ पर देखो अप्रैल 14, 2019। तो इधर देखो वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पर आ जाएगा सर 14 अप्रैल 2019। सबसे पहले सर यहाँ पर परचेज गुड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज गुड्स, कितने का परचेज कर रहा हूँ सर मैं, 50,000 का गुड्स खरीद रहा हूँ, तो 50,000 का आएगा। अभी उस पर क्या करना है सर, 14% GST, 14% मतलब क्या आ जाएगा, 9% CGST आ जाएगा, 9% क्या आ जाएगा सर, SGST मेरे को आ जाएगा। चलो इस पे अभी हमने निकाला कितना है सर, 4,500, 4,500। चाहिए तो एक और बार इधर दिखा दूँ, 50,000 है, उस पर 9%, 9/100, 9,000, 9 5 45 और पीछे 2 0 अपने को लिख देना है। तो 45, तो टोटल कितना आ जाएगा 59, क्योंकि 4.5 9 होता है, 9 और 50 59। तो ये क्या है, ये अपने पास है नेट परचेज, इसको बोलते हैं नेट परचेज। नेट परचेज कितने का किया सर, 59 का। अभी इसमें से क्या करना है सर, अपने को क्या बोला है सर, 10% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर, आप चाहिए तो लिखना टोटल अमाउंट रिसीव, तो यहाँ पर आएगा टोटल अमाउंट रिसीव, कितना पैसा रिसीव होगा। सबसे पहले सर नेट प्राइस लेस कैश डिस्काउंट, लेस
कैश डिस्काउंट सर नेट प्राइस बेटा कितना है 59,000, अभी लेस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना बोला है सर, क्लियरली बोला है 10% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर बेटा 10% ऑफ किस पे रहेगा सर, कैश डिस्काउंट किस पे होगा सर, ये जितने का गुड्स हमने परचेज किया, ये परचेज पे कितने का किया 50,000 का 10%। तो 50,000 का 10% अगर आप लोग निकालोगे बेटा 5,000 आएगा। चलो तो भी मैं नीचे आपको निकाल के बता देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर, ये देखो इधर, ये 59 माइनस 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाई 50,000, 0010 ऊपर से 10 नीचे से 10 नीचे से। कभी भी 10% बोला ना 10 हटा देने का, तो 59 माइनस 5,000 आंसर विल बी कितना बचेगा यार 54 ना, राइट है बेटा, 4 + 5 9, यस 54। तो ये क्या मिला टोटल अमाउंट रिसीव, तो कितना पैसा रिसीव होगा 54,000 रुपीज़ मेरे को रिसीव होगा। और कैश डिस्काउंट कितना आया मेरे लिए 5,000 मेरे को कैश डिस्काउंट आया। तो यहाँ पर देखो ये परचेस कर दे, सॉरी ये पैसा पे करना पड़ेगा ना, तो ये रहा, सॉरी मैं रिसीव क्यों लिख दिया, पैसा पे करेंगे ना, परचेज गुड्स कैश, तो ये पैसा क्या होगा पेड होगा, ये पैसा पे, टोटल अमाउंट रिसीव नहीं आएगा, टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा पेड आ जाएगा, क्योंकि हम पैसा पे करेंगे ना बेटा, परचेस करेंगे तो पैसा टोटल अमाउंट पेड। तो कितना पैसा पे करेंगे 54,000 पे करेंगे, तो मेरे पास से पैसा कितना जाएगा, कितना पैसा जाएगा सर 54,000 रुपीज़ मेरे पास से जाएगा। और 5,000 मेरे लिए क्या मिल गया सर, ये मेरे को कैश डिस्काउंट मिल गया। तो ये 5,000 मेरे लिए क्या हो गया कैश डिस्काउंट। आप चाहो तो इधर आप डिस्काउंट रिसीव लिखो तो भी चलेगा, आप कैश डिस्काउंट या तो डिस्काउंट रिसीव लिखो तो भी चलेगा। एक बार मैं बुक में भी देख लूँगा बुक ने क्या लिखा है। सबसे पहले एंट्री नंबर 14 परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट कैश, हाँ जी कैश अपने पास से जा रहा है सर, राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है, 54,000 और 5,000 के आ गया है सर डिस्काउंट रिसीव, बुक ने भी सही लिखा है, क्लियर है। इसका नरेशन क्या रहेगा, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। और आगे क्या बोले @ कितना परसेंट है सर 18% GST @ यहाँ पर दिया, वैसे ही यही कॉपी पेस्ट, @ 18% GST लेस 10% डिस्काउंट, @ 18% GST लेस 10% कैश डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट क्या हो रहा है सर रिसीव हो रहा है, क्लियर है, डन। यहाँ पर ये अप्रैल 14 खत्म हुआ, चलो आगे अप्रैल 18 पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 8,000, ये तो सिंपल है सर, 18 का तो एकदम सिंपल है, 8,000 एडवर्टाइजिंग का पैसा पे कर रहे थे। तो अप्रैल 18 एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, सर एडवर्टाइजमेंट का पैसा पे किया तो अपने पास से पैसा जा रहा है, किसका पैसा जा रहा है सर एडवर्टाइजमेंट का। सैलरी का पैसा पे किया तो किसका नाम आएगा सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। वेजिस का पैसा पे किया तो वेजिस का, प्रिंटिंग का पैसा पे किया तो प्रिंटिंग का, तो बीइंग पेड एडवर्टाइजमेंट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। चलो डन, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, ये भी डन 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 डन। चलो आगे परचेज हाउ, हॉर्स बेटा, हॉर्स का मतलब पता है ना क्या होता है, घोड़ा, गधा नहीं, हॉर्स। कितने का परचेज किया सर, वो तो 40,000 का। पेड कैरेज चार्जेस 2,000। बेटा देखो हॉर्स को अकाउंट्स में एक अलग ही नाम दिया है, हॉर्स हो गया, फिर वो क्या बोलते हैं चिकन हो गया, खाने का मतलब मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है ना बेटा, हॉर्स हो गया, चिकन हो गया, फिर और भी कुछ जो बर्ड्स होते हैं बेटा, जो जानवर होते हैं, जैसे काऊ हो गया, कोई भी जानवर होते हैं उसको बेटा नाम दिया जाता है लाइव स्टॉक। क्या नाम दिया जाता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब कोई भी जो जानवर लोगे बेटा उसको नाम क्या दिया जाएगा लाइव स्टॉक। जो बर्ड्स हो गए बेटा जिसको खरीदते बेचते, बकरे हो गए, क्लियर है, गेटे हो गए, सुअर हो गया, वो सब किस में आएगा सर लाइव स्टॉक। तो हॉर्स भी किस में आएगा लाइव स्टॉक। तो अप्रैल 20, तो यहाँ पर देखो अप्रैल 20, तो देखो हम क्या करेंगे, कोई भी खरीद रहे बेटा तो अप्रैल 20, तो इधर आ जाएगा सर अप्रैल 20। अगर
कोई भी हम घोड़ा गधे सबको खरीदते उसको बोला जाता है लाइव स्टॉक। क्या बोला जाएगा? लाइव स्टॉक बोला जाएगा। क्लियर है? हम क्या खरीद रहे, उसको खरीद रहे, बदले में हम क्या करेंगे, उसका पैसा पे करेंगे। देखो ध्यान से देखो, इसका एंट्री क्या रहेगा, परचेस हॉर्स फॉर 40,000 एंड पेड फॉर कैरेज 2,000, मतलब टोटल कितने में पड़ा सर? ये 40,000 का खरीदार, लाने आने का भाड़ा भी उसमें ही होगा ना। अभी जैसे अभी ईद आएगी बराबर, बकरे खरीदने कहाँ जाएंगे? गोवंडी जाएगी। आपको पता रहेगा गोवंडी, पता है कहाँ पर आया? कल्याण साइड आया। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा बकरे का मार्केट गोवंडी है। तो 40,000 का बकरा खरीदा एक, फिर उसको 40,000 का बकरा कैसे ट्रेन में लेके आओगे? ट्रेन में लेके आए, ट्रेन वाला बोलेगा भाई ट्रेन में बिन में लेके आने का नहीं। क्लियर है? तो हम उसके लिए क्या करें, रिक्शा में भी नहीं आएगा, रिक्शा से बाहर कूद गया तो हम उसको किस में लेके आए थे? टेम्पो में लेके आएंगे। तो टेम्पो वाला क्या बोलेगा, मैं 2,000 रुपया लूंगा। तो मेरे को बकरा कितने में पड़ा? 40,000 प्लस 2,000 कितने में पड़ा? 42,000 रुपीज में पड़ा। तो मेरे पास कितना पैसा जा रहा है सर? 42,000। कोई पूछेगा कितने में पड़ा, तो 40 और 2,000, तो मेरे को कितने में पड़ा सर? 42,000 में पड़ा। बीइंग परचेज हॉर्स एंड पेड। अभी इसको चाहिए तो दिखा देना, पेड 2,000 फॉर कैरेज चार्जेस। ट्रांसपोर्ट की कैरेज चार्जेस है, पेड 2,000 फॉर कैरेज चार्जेस। कैरेज का मतलब पता है ना, उसको लाने आने का भाड़ा। परचेज हॉर्स एंड पेड 2,000 फॉर कैरेज चार्जेस। क्लियर? कैरेज मतलब उसको लाने आने का खर्चा हो गया, कैरेज का मतलब उसको उठा के लेके आने का खर्चा हो गया 2,000। तो 42,000 रुपीज हुआ। 22 पेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 11,000। 22 तो चलो इधर आ जाओ, 22 तो अप्रैल 22, तो इधर आ जाओ सर अप्रैल 22। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो यहां पर आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। कितना आ जाएगा सर? 20 कितना पैसा? 11,000 है ना। 11,000 टू अपने पास से क्या होगा? पैसा जाएगा। कितना पैसा जाएगा सर? 11,000 रुपये अपने पास से चला जाएगा। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग पेड फॉर प्रिंटिंग, बीइंग पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। समझ में आ रहा है बेटा? चलो 11,000 हमने पे कर दिया, 22 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 11,000 हमने क्या कर दिया? पे कर दिया। क्लियर है? डन। ये भी हो गया। लाइव स्टॉक वाला समझ में आया ना बेटा? अगर हम घोड़ा खरीदे तो उसके लेके आने का खर्चा भी क्या होगा? उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो अप्रैल 22 के बाद क्या? अप्रैल 26 सोल्ड गुड्स टू आलोक फॉर कैश 13,000 एट ए 12% जीएसटी। 12% जीएसटी रहेगा तो क्या रहेगा? 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी लेस 10% कैश डील। बेटा सेल करेंगे तो अपने पास पैसा रिसीव होगा। अभी देखो ये वाला हमने जो पैसा रिसीव वाला जो लास्ट टाइम उल्टा कर दिया तो 26, तो यहाँ पर देखो अप्रैल 26 अगर सेल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? पैसा रिसीव कहीं बोला है चेक बिक से, अभी देखा नहीं है मैंने। और बदले में अपने पास से क्या जाएगा सर? गुड्स जाएगा। तो सेल्स अकाउंट सर एक लाइन क्यों छोड़ा? क्योंकि आएगा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और आउटपुट क्या आ जाएगा? एसजीएसटी अकाउंट। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा? सेल्स कितने का करेंगे? देखो यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू आलोक 30,000 फॉर कैश, तो यहाँ पर कैश पे ही बेच रहे तो ही कैश डिस्काउंट आता है। क्लियर है? 13,000 का तो मेरे पास से 13,000 का गुड्स जा रहा है, 12% सीजीएसटी बोला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। तो माइनस करो, 0 0 माइनस 2 0 0 माइनस 13 6 मेरे को पता नहीं है, 6 0 0 6 3 18 6 1 6 और 7 कितना है? 780 प्लस 780 प्लस करो, इतना पैसा अपने पास आएगा। तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू आलोक फॉर कैश 13,000, ट्रांजेक्शन डेट 26 अप्रैल 2019, ट्रांजेक्शन डेट 26 अप्रैल 2019। तो यहाँ पर आएगा वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रांजेक्शन डेट
क्या आएगा 26 अप्रैल 2019। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं बेटा, सेल्स गुड्स कितने का करेंगे सर, 13,000 का। उस पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर 6% ना, 6% CGST अकाउंट, 6% CGST, 6% SGST। तो चलो सर 13,000 का 6%, 6/100, 00 माइनस करो सर, कितना आएगा 13/6 कितना आता है सर, यहाँ पर हमने किया 780, कितना आएगा सर 780। क्लियर है, राइट है कि रॉन्ग है सर, राइट ही रहेगा, आपने किया तो राइट ही रहेगा। तो सेल्स किया तो इसको बोला जाएगा नेट सेल्स। हमने कितने का सेल किया, तो यहाँ पर 00, 8 8 16 का 6, 7 7 14 और 1 15, एक आ गया 4 और एक आ गया 1456 का हमने क्या किया, 560 का हमने सेल किया। तो यहाँ पर आएगा टोटल अमाउंट रिसीव। क्लियर, अभी पैसा रिसीव होगा, क्लियर है, पहले वाले में ऊपर पेड क्या आएगा सर, नेट सेल्स। ये जो है नेट प्राइस, या तो नेट प्राइस लिखो तो भी चलेगा, या तो नेट सेल लिखो तो भी चलेगा। तो नेट प्राइस, नेट सेल्स माइनस कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। क्लियर है, तो नेट हमने बेटा खाली सेल्स लिखोगे तो भी चलेगा, नेट सेल्स है बेटा 14,560। कैश डिस्काउंट कितना बोला है सर, 10% ही बोला है ना बेटा। कैश डिस्काउंट कितना बोला है सर, ये रहा 10% कैश डिस्काउंट। तो 10%, तो 10/100, 10% किसका रहेगा सर, इसका, मैंने अभी बताया 10% ऑफ 13,000। तो कितना आएगा सर, एक जीरो हटा दो, 10% बोले तो एक जीरो हटा देने का, कितना आएगा 1300, 14,560 माइनस 1300, 14,560 माइनस 1300, 60 2 3, 13,260 रुपये हम पैसा क्या करेंगे सर, रिसीव करेंगे। एक बार मैं भी चेक कर लूँ, 13,260। अच्छा, आपको वर्किंग नोट इसका बना के ही दिया, 13,260। तो पैसा कितना आएगा, 13,260 रुपये आएगी। और मेरे लिए ये डिस्काउंट कितना आया सर, 1,300 रुपये। 1,300 रुपये बेटा, इस जो डिस्काउंट आया ना, इसको बोला जाता है डिस्काउंट। बेटा यहाँ पर क्या था, हम पैसा पे कर रहे थे, पे करेंगे तो अपने पास से पैसा जा रहा था, तो डिस्काउंट रिसीव। पर यहाँ पर ऐसा उड़ नहीं रहा है, हमने उसको सामान बेचा करीब 14,000 का और मिल रहा है 13,000 रुपया, तो बचा हुआ इतना पैसा तो अपने लिए लॉस हो गया ना। तो इसको बोला जाता है डिस्काउंट अलाउ। नहीं समझ में आया तो डिस्काउंट लिख के आ जाना, कुछ एक्स्ट्रा वगैरह मत लिखना, इधर लिख दो डिस्काउंट अलाउ। नहीं समझ में आता है डिस्काउंट रिसीव अलाउ, तो खाली चुपचाप डिस्काउंट लिख के आ जाना। क्लियर है, डिस्काउंट बनना पता चला, रिसीव में अलाउ लिख दिया, अलाउ में रिसीव, तो टीचर रॉन्ग दे देगी। खाली डिस्काउंट लिखेगा, टीचर राइट दे देगी। हाँ चलो चलो सही है, डिस्काउंट तो लिखा है ना, समझ में आ रहा है बेटा। तो यहां पर लिखो बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश पे बेचा, एक द रेट कितना है सर 12% जीएसटी, 12% जीएसटी लेस 10% क्या है बेटा, ये कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। चलो डन, क्या बात है सर, एकदम परफेक्ट चल रहा है, अभी तक अपनी गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है। चलो कोई बात नहीं, चलो हो गया बेटा। आगे receive amount from 1,000 from Varsha which was previously written as a bad debts। मतलब हमने सोचा प्रीवियसली, मतलब देखो प्रीवियसली written as a bad debts, हमने सोचा ये नुकसान है, हमने सोचा ये नुकसान है, पर वो वर्षा अच्छी लड़की निकली, वर्षा अच्छी लड़की निकली, उसने क्या कर दिया 1,000 रुपया ला के दे दिया अपने को। चलो कोई बात नहीं, रिसीव मतलब पैसा आ रहा है 28, तो 28 अप्रैल 28, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे लोग अप्रैल 28, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 28। रिसीव मतलब पैसा आ रहा है, 1,000 रुपया ही दिया यार, कोई बात नहीं, 1,000 रुपया ही लेना बाकी था, उसकी लॉटरी निकल गई रहेगी तो 1,000 रुपया दे दिया। किसके पास से आ रहा है उसका मतलब नहीं है। अभी तुम बोलोगे सर पैसा आ रहा है वर्षा के पास से, कैश अकाउंट डेबिट टू वर्षा अकाउंट, क्योंकि वर्षा इज ए गिवर, पर नहीं, हमने प्रीवियसली अगर खाली इतना बोला रहता कैश रिसीव फ्रॉम वर्षा, तो ये एंट्री लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू वर्षा।
पर ऐसा नहीं है, हमने उसको प्रीवियसली क्या लिखा था बेटा, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है सर हमने उसको नुकसान लिखा था, तो इसको लिखते हैं बेटा टू इधर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट्स रिकवर लिखो तो भी चलेगा, या तो इसको आप रिटर्न ऑफ लिखो तो भी चलेगा, रिकवर ही लिखो ना यार, वाह, वरना मेरे को फिर रिटर्न ऑफ का मतलब रिकवर मतलब पैसा आ गया, क्लियर है। तो यहां पर लिखो being received cash from Versa previously as a bad debt, being cash received from Versa, cash received from Versa previously, write as previously क्या था, previously written off as a bad debt, previously written off as बैड डेब्ट्स। हमने प्रीवियसली क्या सोचा अपने लिए, तो नुकसान हो जाएगा, क्लियर है। प्रीवियसली हमने क्या लिखा उसको, बैड डेब्ट्स लिखा। चलो लास्ट, गुड कॉस्टिंग 5000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। चलो अप्रैल 30, चलो तो अप्रैल 30 इधर, अप्रैल 30 बेटा देखो अप्रैल 30 क्या लिखेगी इधर, अप्रैल 30 सर गुड कॉस्टिंग 5000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। बेटा हमने गुड्स को दिया, तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, सर जा रहा है, तो इधर लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। क्या जाएगा सर अपने पास से, गुड्स जाएगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ क्या लिखेंगे सर हम इसको, फ्री सैंपल। आप चाहो तो स्लैश करके परचेज, क्योंकि परचेज किया वही माल हम फ्री में दे देंगे, और बदले में फ्री में देंगे तो अपने पास क्या आएगा सर, एडवर्टाइजमेंट। क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। फ्री में दे रहे तो अपने पास क्या आ जाएगा सर, एडवर्टाइजमेंट आएगा। कितने का आएगा सर, 5000 रुपये का। तो यहाँ पर भी आ जाएगा सर 5000 रुपये, यहाँ पर भी आ जाएगा सर 5000 रुपये आ जाएंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, बिंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। टेड एज अ क्या लिखेंगे सर हम इसको, फ्री सैंपल। फ्री सैंपल दे रहे हैं हम, फ्री में सैंपल, क्लियर है। बिंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। लास्ट में सम हो जाने के बाद इधर क्या करके रखना है आपको, टोटल कर देना है। पर अभी ये देखो सारी एंट्री अभी पहले चेक कर दे, तो यहाँ पर बेटा देखो सारी चीज़ें हमने सही लिखी है, सब कुछ सही। 64,000 ये भी था, 55 ये भी, सारी चीज़ें अपने लिए राइट। 842 ये देखो ये भी राइट है, डिस्काउंट आया था देखो यहाँ पर ऊपर भी एक डिस्काउंट रहेगा, 5000 रुपीज़ A to Z सारी। लास्ट में टोटल आ रहा है 5,40,760, 5,40,760, 5,40,760, 5,40,760 रुपीज़ अपने पास आ गया, क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बेटा अपना 7 खत्म होता है, इसके बाद बचा 8 वाला क्वेश्चन। मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, पहले 8 वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, बस ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट कहीं दिया है नहीं सर। ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट पेड बाय चेक, एकदम ही सिंपल है। पहले खुद से ट्राई करो, कैश डिस्काउंट भी दिया गया है। अगर नहीं आए तो वीडियो देखो, आपको ज़रूर से समझ जाएगा। पहले याद रखो बेटा, कितना भी वीडियो देख लोगे नहीं आएगा, जब से खुद से नहीं करोगे ना तब तक आपको आने वाला नहीं। एक बार खुद से कर लिया आ गया तो समझ जाने का आपको पूरा चैप्टर आ गया। तो मिलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में, पहले खुद से ट्राई करना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय ऑल।